नमस्कार, आदाब, सलाम, गुड इवनिंग और सत श्री अकाल सब लोगों को मेरी तरफ से। नई उम्मीदों के साथ शुभकामनाएँ और जीवन में आप हमेशा फूलते-फलते रहें। आज हमारी भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ जो है, भोजपुरी एक कल्चर था, उसका जो उसका जो गिरावट हुआ है, कितने अफ़सोस की बात है कि आज हमारे जब हम भोजपुरी में बात करते तो लगता था कि हमारी आइडेंटिटी बोल रही है, मेरी पहचान बोल रही है, मेरी धरती बोल रही है। पूरा हिंदुस्तान बोल रहा, बिहार और यूपी बोल रहा। मगर जिस तरह से गिरावट आई है भोजपुरी लैंग्वेज लैंग्वेज तो बहुत अच्छी है, लैंग्वेज कोई बुरी नहीं है, लैंग्वेज और बुरी होती भी नहीं। ज़ुबान का अपना एक हिस्सा होता है। ज़ुबान इसलिए बोली जाती है कि उससे हम एक दूसरे को कम्युनिकेट कर सकें। मगर जिस तरह से भोजपुरी बोलने वालों ने भोजपुरी की बेरहमत उसको जिस तरह से बर्बाद किया, उस ज़ुबान को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं, अफ़सोस की बात है। कुछ ही लोग हैं, उनकी मानसिकता पर हमें अफ़सोस लगता है कि इतनी रिच लैंग्वेज, इतनी रिच भाषा कि जिसमें बड़े-बड़े लोग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हों, मौलाना मज़हुल हक हों, सब भोजपुरी बेल्ट के लोग थे। जेपी नारायण साहब हों, ये सारे लोग, दारोगा प्रसाद राय हों, सब ये सब और इन लोगों की ज़ुबान में इतनी मिठास, इतना कल्चर, जो भोजपुरी पूरी दुनिया में बोली जाती है। लैटिन अमेरिका में हो, वेस्ट इंडीज़ वगैरह में हो, और भी कई भाग हैं और भी हिस्से हैं जहाँ पर भोजपुरी बोली जाती है। मगर जिस तरह से गाने और जिस तरह से हमने भोजपुरी को भोजपुरी ज़ुबान की हमने मटिया पलीत कर दी है, अफ़सोस लगता है। थोड़ी ऐसी ज़ुबान तो बड़ी मिठास का नाम है, और इस मिठास में आपने कितना उसमें नमक डाल दिया है कि वो अब अच्छा नहीं लगता, उसका स्वाद ख़त्म हो गया। तो मेरी यही विनती है, हम अनुरोध करते हैं, गुज़ारिश करते हैं कि अपनी ज़ुबान पर हमें फ़ख्र होना चाहिए, प्राउड होना चाहिए। हमारी ज़ुबान जो है मगही है, मैथिली है, भोजपुरी है, ये तो हमारी ऐतिहासिक ज़ुबान है, ऐतिहासिक। तो आप जिस ज़ुबान में हम बातचीत करते हैं, जिसमें जिस तरह का जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, आदान-प्रदान करते हैं, बहुत अफ़सोस लगता है, ऐसा होना नहीं चाहिए। हमारी पहचान हमारी भाषा से होती है, हम उसी से जाने जाते हैं। और जिस तरह से अभी मैं देखता रहता हूँ कुछ यूट्यूबर्स को कि भोजपुरी में जिस तरह से बात करते हैं, जिस तरह से वार्तालाप करते हैं, जिस तरह से अपने आप को पेश करते हैं, प्रस्तुत करते हैं, इस तरह नहीं है। भोजपुरी तो हमारे गाँव, हमारे कल्चर, हमारे कस्बे, हमारे शहर, छोटे ज़िले के, बिहार, यूपी, हिंदुस्तान की एक स्तंभ है, एक पिलर है। और जिस तरह से उसमें चलचित्र और चित्र और जिस तरह से गाने और उसकी जो कथा वगैरह जो जिस तरह से उसमें उसका उसका जो प्रवचन जिस तरह से करते हैं, वो बहुत अफ़सोस की बात है कि इस तरह की ज़ुबान, इतनी मिठास ज़ुबान में इतनी गिरावट आ गई। उसके बोलने वाले, उसको फैलाने वाले लोगों ने उसको उसके दर्द को नहीं समझा। आज भोजपुरी रो रही है अपनी आइडेंटिटी के लिए, और उसको बर्बाद करने की कोशिश जो कर रहे हैं, चंद ही लोग हैं। वो चंद लोग जो हैं, नहीं समझ रहे हैं कि इसका असर पूरे समाज पर किस तरह से पड़ रहा है। मैं देखता हूँ कस्बे और छोटे-छोटे मोहल्ले टोले में और गाँव में जाके कि भोजपुरी में जिस तरह से गाने, होली में, आम दिनों में जिस तरह से लाउड स्पीकर पर बजाते हैं, वो थोड़ी हमारा कल्चर है। हम किधर जा रहे हैं? हमारी भाषा थोड़ी ऐसी थी। जिस भाषा के साथ हम निराशा कर रहे हैं, कितनी अफ़सोस की बात है। मगर हमें आशा में भी रहना पड़ेगा। तो भोजपुरी में परिवर्तन आना चाहिए, भोजपुरी ज़ुबान में। ख़ास कर हम भोजपुरी लोगों से भी कह रहे हैं, जो उस बेल्ट के लोग हैं, कि भाई ऐसे लोगों के खिलाफ़, उनके विरुद्ध आवाज़ उठाइए, उनको समझाइए, उनको जागृत कीजिए कि भाई इस तरह की जो तुम गा रहे हो, जो पेश कर रहे हो, समाज में कितना उसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है। ऐसे क्यों कर रहे हो? क्या बदला लेना चाहते हो? क्या दिखाना चाहते हो? कि तुम महान हो गए, या तुम्हारी महानता है? अश्लील तरह की अश्लीलता इतनी रहती है कि मुझे नहीं लगता हमारा समाज इतना, हमारा समाज तो बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा समाज है। और जिस तरह से अश्लीलता आ गई है, गंदगी आ गई, कोई परिवार के साथ बैठ के उस सारी चीज़ों को, उसकी व्याख्या नहीं कर सकता, उसके बारे में डिस्कस नहीं कर सकता। तो ये शर्म की बात है। ज़बान तो ऐसे रही जो समाज का सूत्रधार बने, समाज को मेल-जोल और उसका एक ब्रिज का काम करे। तो मेरी गुज़ारिश यही है और विनती भी है कि हम अपनी ज़ुबान, हमारी जो लैंग्वेज है, जो हमारा अस्तित्व है, उसको हम पकड़ के रखें। भोजपुरी के लिए कुछ काम करें, कुछ कुछ ऐसी मुहिम बनाएँ कि वो हमारी भोजपुरी फिर उसी विशाल और विशाखा विश्वास का पात्र बने। जय हिंद, जय बिहार।